तुम्हें लगता है तुम्हारे दिमाग में जो भी चलता है वो तुम्हारा अपना है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पसंद सब तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन सच इससे इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारे दिमाग में कई ऐसे विचार हैं जो तुमने कभी खुद सोचे ही नहीं। उन्हें धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले, किसी और ने तुम्हारे अंदर डाल दिया है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें आज तक ये एहसास भी नहीं हुआ कि तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है। सोचो, कभी अचानक तुम्हें किसी चीज से नफरत होने लगती है या बिना वजह किसी इंसान पर भरोसा होने लगता है। तुम्हें लगता है ये फीलिंग है, लेकिन असल में ये प्रोग्रामिंग है। तुम्हारा दिमाग एक ओपन सिस्टम है और इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सिस्टम को समझते हैं और फिर चुपचाप इसमें अपने विचार इंस्टॉल कर देते हैं। रियलिटी नंबर 1, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं है जब तक तुम उसे प्रोटेक्ट करना नहीं सीखते। हर दिन तुम जो देखते हो, जो सुनते हो, जो बार बार रिपीट होता है, वो तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे ट्रूथ बन जाता है। इसे कहते हैं रेपिटेशन कंट्रोल। अगर कोई इंसान या कोई सोर्स तुम्हें एक ही बात बार बार दिखाए, तो कुछ समय बाद तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है, भले ही वो झूठ हो। अब सोचो, क्यों कुछ लोग बार बार वही वर्ड्स यूज करते हैं? क्यों कुछ वीडियोस, कुछ लोग, कुछ इन्फ्लुएंसर्स एक ही मैसेज रिपीट करते रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं दिमाग लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन से कंट्रोल होता है। रियलिटी नंबर 2, तुम्हारी इमोशंस तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। जब तुम्हारा दिमाग इमोशनल होता है तो वो वीक हो जाता है। फियर, लोनलीनेस, एंगर, ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं हैं, ये एंट्री पॉइंट्स हैं। कोई भी स्मार्ट मैनिपुलेटर पहले तुम्हें इमोशनल बनाता है, फिर तुम्हारे दिमाग में अपने विचार डालता है। उदाहरण समझो, अगर कोई तुम्हें बार बार ये महसूस करवाए कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हें समझता नहीं, तो धीरे धीरे तुम उस इंसान पर डिपेंड होने लगते हो जो तुम्हें ये बात बता रहा है। और फिर वही इंसान तुम्हारे दिमाग में अपने रूल्स, अपने बिलीव्स, अपनी थिंकिंग डाल देता है। तुम्हें लगता है तुम ट्रस्ट कर रहे हो, असल में तुम्हें शेप किया जा रहा है। रियलिटी नंबर 3, सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो होती है जो दिखती नहीं है। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, कोई तुम्हें सीधे कमांड नहीं देगा, वो बस तुम्हारे आसपास एक एनवायरनमेंट बना देगा। ऐसा एनवायरनमेंट जहां तुम्हारे पास सोचने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। धीरे धीरे तुम वही सोचने लगते हो जो वो चाहता है। और अब सवाल ये नहीं है कि क्या कोई तुम्हारे दिमाग में अपने विचार डाल सकता है। सवाल ये है, क्या अभी इस वक्त कोई ऑलरेडी ऐसा कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं? जिनसे लोग तुम्हारे दिमाग में बिना परमिशन के थॉट्स डालते हैं। और एक बार जब तुम ये मेथड समझ गए, तो या तो तुम खुद कंट्रोल में आ जाओगे या हमेशा के लिए किसी और के कंट्रोल में रहोगे। चुनाव तुम्हारा है, लेकिन टाइम बहुत कम है। अब ध्यान से सुनो, अब तक तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हारे दिमाग में विचार डाले जा सकते हैं, लेकिन असली खतरा अभी शुरू होता है। क्योंकि अब मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट मेथड्स बताने वाला हूं जिनसे लोग तुम्हारे दिमाग को साइलेंटली हैक करते हैं। और अगर तुमने इन्हें पहचानना नहीं सीखा, तो तुम अपनी ही सोच के गुलाम बने रहोगे। मेथड नंबर 1, अथॉरिटी इल्यूजन। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन लोगों पर भरोसा करता है जो कॉन्फिडेंट दिखते हैं, जो स्ट्रांग बोलते हैं या जिनके पास स्टेटस होता है। चाहे वो सच बोल रहे हों या नहीं, तुम्हारा दिमाग पहले ही डिसाइड कर लेता है ये सही है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। कोई इंसान अगर बार बार खुद को एक्सपर्ट दिखाए, स्ट्रांग टोन में बात करे और खुद पर पूरा कंट्रोल दिखाए, तो तुम्हारा दिमाग उसकी बातों को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट करने लगता है।
उसे प्रूफ की जरूरत नहीं होती, उसे बस प्रेजेंस चाहिए। और वहीं तुम्हारा कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाता है। मेथड नंबर 2, स्लो पॉइजनिंग। ये सबसे साइलेंट और सबसे डेंजरस तरीका है। कोई तुम्हें एक बार में कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हें धीरे धीरे बदलता है। आज एक आइडिया, कल दूसरा, फिर एक छोटा सा बिलीफ, और कुछ समय बाद तुम पूरी तरह बदल चुके होते हो। तुम्हें लगता है ये ग्रोथ है, असल में ये प्रोग्रामिंग है। सोचो, अगर कोई रोज तुम्हें ये महसूस करवाए कि तुम्हें खुद को प्रूव करना है, तुम अभी इनफ नहीं हो, तो धीरे धीरे तुम खुद को कम समझने लगते हो। और फिर वही इंसान तुम्हें सॉल्यूशन देता है, अब तुम उसके पीछे भागते हो। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन सच ये है, तुम्हें पहले तोड़ा गया, फिर बनाया गया। मेथड नंबर 3, आइसोलेशन ट्रैप। जब कोई तुम्हारे दिमाग में कंट्रोल चाहता है, तो वो तुम्हें सबसे पहले दूसरे पर्सपेक्टिव से दूर करता है। क्योंकि जब तुम अलग अलग व्यू पॉइंट्स सुनते हो, तो तुम्हारा दिमाग सवाल करता है, और सवाल कंट्रोल को तोड़ देते हैं। इसलिए मैनिपुलेटर क्या करता है? वो तुम्हें ये महसूस करवाता है कि बाकी सब गलत हैं, कोई तुम्हें नहीं समझता, सिर्फ मैं सही हूं। धीरे धीरे तुम बाकी लोगों से मेंटली कट हो जाते हो, और फिर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज बचती है, उसकी। मेथड नंबर 4, इमोशनल हुकिंग। ये टेक्निक सीधी तुम्हारे दिमाग पर नहीं, तुम्हारे दिल पर अटैक करती है। कभी एक्सट्रीम केयर, कभी अचानक डिस्टेंस, कभी अप्रिशिएशन, कभी साइलेंस। ये अप्स एंड डाउन्स तुम्हें अनस्टेबल बना देते हैं। तुम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो, मैंने क्या गलत किया, मुझे फिर से वैलिडेशन कैसे मिलेगा। और इसी प्रोसेस में तुम खुद अपनी सोच को एडजस्ट करने लगते हो, ताकि सामने वाला खुश रहे। तुम्हें लगता है तुम लव या रिस्पेक्ट के लिए बदल रहे हो, असल में तुम्हारा माइंड कंडीशन किया जा रहा है। अब एक बात समझो, ये सारे मेथड्स अलग अलग नहीं चलते, इन्हें कंबाइन किया जाता है। अथॉरिटी, रेपिटेशन, इमोशन, आइसोलेशन, सब मिलकर तुम्हारे दिमाग के अंदर एक नया सिस्टम बना देते हैं, और उस सिस्टम का ओनर तुम नहीं होते। अब असली सवाल ये है, अगर कोई तुम्हारे दिमाग में विचार डाल सकता है, तो क्या तुम भी ये करना सीख सकते हो? और अगर हां, तो क्या तुम इसे कंट्रोल के लिए यूज करोगे, या खुद को बचाने के लिए? कैसे तुम इन टेक्निक्स को पहचान कर खुद को कंप्लीटली इम्यून बना सकते हो, और कैसे कुछ लोग इन्हीं टेक्निक्स का यूज करके दूसरों के दिमाग पर परमानेंट कंट्रोल बना लेते हैं, तुम्हारी आंखें पूरी तरह खोल देगा। अब तक तुमने देख लिया कैसे तुम्हारे दिमाग में बिना इजाजत विचार डाले जाते हैं, लेकिन अब सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि सच ये है, अगर तुम इन टेक्निक्स को पहचानते नहीं हो, तो तुम उनसे बच नहीं सकते, और अगर तुम उनसे बच नहीं सकते, तो तुम कभी फ्री नहीं हो। स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस ही तुम्हारा पहला वेपन है। मैनिपुलेशन तभी काम करती है जब तुम्हें पता नहीं होता कि वो हो रही है। जैसे ही तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। अब से हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। जब कोई स्ट्रांग ओपिनियन दे, तो खुद से पूछो, ये सच है या मुझे मानने के लिए बनाया जा रहा है? जब कोई बार बार एक ही बात दोहराए, तो खुद से पूछो, ये इंफॉर्मेशन है या प्रोग्रामिंग? तुम्हें हर चीज पर डाउट नहीं करना है, लेकिन तुम्हें हर चीज को बिना सोचे एक्सेप्ट भी नहीं करना है। यही डिफरेंस है कंट्रोल्ड माइंड और अवेयर माइंड में। स्टेप नंबर 2, इमोशंस को कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। मैनिपुलेटर्स तुम्हारे लॉजिक पर नहीं, तुम्हारी इमोशंस पर अटैक करते हैं। इसलिए जब भी तुम बहुत ज्यादा एंग्री हो, बहुत ज्यादा लोनली हो, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। याद रखो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस ईक्वल वीक कंट्रोल। जब तुम इमोशनल हो, तब डिसीजंस मत लो, तब बिलीव्स मत बनाओ, क्योंकि उसी समय
कोई भी तुम्हारे दिमाग में कुछ भी डाल सकता है। स्टेप नंबर 3, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ए फ्रीडम। अगर तुम सिर्फ एक ही सोर्स से सीखते हो तो तुम सीख नहीं रहे, तुम शेप हो रहे हो। हर आइडिया को चैलेंज करो, डिफरेंट लोगों की सुनो, डिफरेंट ओपिनियंस को समझो, क्योंकि जब तुम्हारे पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं तो कोई भी इंसान तुम्हारे दिमाग पर मोनोपोली नहीं बना सकता। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि तुम लिमिटेड सोचो, तुम्हें करना है एक्सपैंड। स्टेप नंबर 4, पॉज। पावर विकसित करो। ये सबसे अंडररेटेड स्किल है। तुम्हें तुरंत रिएक्ट करने की आदत है। कोई कुछ कहता है और तुम तुरंत बिलीव या रिजेक्ट कर देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब से जब भी कोई पावरफुल बात सुनो या कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तुरंत रिएक्शन मत दो। पॉज करो, सोचो, एनालाइज करो, क्योंकि जिसे जल्दी है तुम्हें कन्विंस करने की, वो अक्सर तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। स्टेप नंबर 5, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। सबसे बड़ा कंट्रोल तब होता है जब तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारी वैल्यूज क्लियर नहीं हैं, अगर तुम्हारी सोच डिफाइंड नहीं है, तो कोई भी आकर तुम्हें डिफाइन कर देगा। इसीलिए खुद से सवाल पूछो, मैं क्या मानता हूं, क्यों मानता हूं, क्या ये मेरी सोच है या किसी और की दी हुई। जितना क्लियर तुम खुद के बारे में हो जाओगे, उतना ही मुश्किल होगा किसी और के लिए तुम्हारे दिमाग में घुसना। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, ये नॉलेज डेंजरस है, क्योंकि अब तुम दो रास्तों पर खड़े हो। पहला, तुम इसे यूज कर सकते हो खुद को बचाने के लिए, अपनी सोच को स्ट्रांग बनाने के लिए और कभी किसी के कंट्रोल में ना आने के लिए। दूसरा, तुम इसे यूज कर सकते हो दूसरों के दिमाग में घुसने के लिए, उन्हें शेप करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। और यही असली टेस्ट है, क्योंकि पावर मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हो, वही तुम्हारी असली पहचान है। अब जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नया विचार आए, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, ये सच में मेरा है या किसी ने चुपचाप मेरे अंदर डाल दिया है। क्योंकि जिस दिन तुमने ये फर्क समझ लिया, उस दिन से कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन तब तक खेल चलता रहेगा। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। तुम्हें यह भी समझ आ चुका है कि कैसे तुम्हें मैनिपुलेट किया जाता है। और अब तुम उस खतरनाक जोन में प्रवेश कर रहे हो जहां नॉलेज पावर बन जाती है। लेकिन एक सच और है, हर वो इंसान जो मैनिपुलेशन को समझता है, वो ऑटोमेटिकली डेंजरस नहीं होता। डेंजरस वो होता है जो इसे बिना कंट्रोल के इस्तेमाल करता है। फाइनल लेयर, इंटरनल कंट्रोल वर्सेस एक्सटर्नल कंट्रोल। अब तक तुम एक्सटर्नल कंट्रोल को समझ रहे थे, यानी कोई और तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन असली गेम यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन वो होती है जो तुम खुद पर करते हो। हां, सेल्फ मैनिपुलेशन। तुम्हारा दिमाग सिर्फ बाहर से कंट्रोल नहीं होता, वो अंदर से भी प्रोग्राम होता है। तुम खुद से क्या कहते हो, तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम अपने बारे में क्या बिलीव करते हो, ये सब तुम्हारी रियलिटी बना देता है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो, मैं वीक हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हें किसी मैनिपुलेटर की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही अपने दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और अगर तुम खुद से कहते हो, मैं कंट्रोल में हूं, मैं डिसाइड करता हूं क्या सही है, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बाहरी इन्फ्लुएंस के खिलाफ शील्ड बनाना शुरू कर देता है। अल्टीमेट ट्रूथ, जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे दुनिया कंट्रोल करती है। हिडन टेक्निक, बिलीफ इम्प्लांटिंग, सेफ अवेयरनेस। अब ध्यान से समझो, मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रहा कि तुम किसी और को कंट्रोल करो, लेकिन तुम्हें यह समझना जरूरी है कि ये टेक्निक काम कैसे करती है, ताकि तुम इससे बच सको। बिलीफ इम्प्लांट करने का सबसे सिंपल तरीका है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट।
कॉन्फिडेंस, रेपिटेशन, इमोशन। जब कोई इंसान बार बार कॉन्फिडेंस के साथ इमोशन जोड़कर कोई आइडिया तुम्हारे सामने रखता है तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। अब सोचो, अगर तुम ये पैटर्न पहचान लेते हो तो क्या होगा? तुम इंस्टेंटली समझ जाओगे ये नेचुरल थॉट नहीं है, ये प्लांटेड है। और उसी मोमेंट कंट्रोल टूटना शुरू हो जाता है। फाइनल वार्निंग, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो अनअवेयर हैं और हमेशा इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। दूसरे, जो अवेयर हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या इन्फ्लुएंस करेगा। तुम किस कैटेगरी में रहोगे ये अब तुम्हारे ऊपर है। लेकिन याद रखना, मैनिपुलेशन कभी खत्म नहीं होती, बस तुम्हारा अवेयरनेस डिसाइड करता है कि तुम विक्टिम हो या ऑब्जर्वर। और आखिरी सवाल, जब अगली बार तुम कोई डिसीजन लोगे, कोई बिलीफ बनाओगे, कोई इंसान पर ट्रस्ट करोगे, तो क्या तुम श्योर हो कि वो तुम्हारा फैसला है? क्योंकि अगर तुम श्योर नहीं हो तो शायद अब भी कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा है। अब तक तुमने वो सब देख लिया है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते। लेकिन अब आखिरी लेयर बची है, सबसे खतरनाक और सबसे रियल। तुम सोच रहे हो कि मैनिपुलेशन सिर्फ बाहर से आता है। कुछ लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं, कुछ सिचुएशंस तुम्हें इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन असली सच्चाई इससे भी गहरी है। फाइनल रियलिटी, तुम्हें कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा सिस्टम इनविजिबल है। कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पैटर्न्स, एनवायरनमेंट और रिपीटेड एक्सपोजर, ये सब मिलकर तुम्हारे दिमाग को शेप करते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी सोच, तुम्हारी एम्बिशंस धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। तुम्हें लगता है ये ग्रोथ है, लेकिन हर चेंज ग्रोथ नहीं होता। कुछ चेंजेस डिजाइन किए जाते हैं, साइलेंट प्रोग्रामिंग। तुम्हारा दिमाग हर दिन ऑब्जर्व करता है, तुम क्या देखते हो, तुम किसे फॉलो करते हो, तुम किन लोगों के साथ रहते हो, तुम कौन सी बातें बार बार सुनते हो। और बिना तुम्हें बताए तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है। फिर उसी पैटर्न के हिसाब से तुम्हारी थिंकिंग, डिसीजंस और एक्शंस चलने लगते हैं। सबसे खतरनाक हिस्सा, तुम्हें ये सब नेचुरल लगता है। डीप कंट्रोल मैकेनिज्म। जब कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग में इनफ टाइम तक रहता है तो वो सिर्फ थॉट नहीं रहता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। और जब कोई चीज आइडेंटिटी बन जाती है तो तुम उसे डिफेंड करने लगते हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। यही अल्टीमेट कंट्रोल है, जब तुम खुद उस चीज को प्रोटेक्ट करते हो जो तुम्हारे अंदर डाली गई थी। ब्रेकिंग पॉइंट, अब सवाल ये नहीं है कि कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है या नहीं, सवाल ये है तुम कब जागोगे। क्योंकि जब तक तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते तब तक तुम्हारे डिसीजंस भी अनकॉन्शियस ही रहेंगे। फाइनल कमांड, अब से हर थॉट को एंट्री मत दो, हर बिलीफ को एक्सेप्ट मत करो, हर इंसान को इन्फ्लुएंस करने मत दो। अपने दिमाग को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो हाई सिक्योरिटी सिस्टम हो, जहां हर आइडिया को एंट्री से पहले चेक किया जाता है। क्योंकि एक बार अगर कोई गलत बिलीफ अंदर आ गया तो वो साइलेंटली तुम्हारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। अंतिम सच, तुम्हें कोई एक दिन में कंट्रोल नहीं करता, तुम्हें धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में इतना बदल दिया जाता है कि तुम खुद को पहचान नहीं पाते। और जब तक तुम्हें ये एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब चॉइस तुम्हारी है, सोते रहना है या जागना है। क्योंकि इस गेम में जो जाग गया वो बच गया, जो नहीं जागा वो इस्तेमाल हुआ। तुम देखना शुरू कर चुके हो। और यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, जब एक इंसान पहली बार इल्यूजन के पीछे की रियलिटी देखता है। आफ्टरमैथ, रियलिटी। अब तुम्हें एक चीज नोटिस होने लगेगी, लोग बदलेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी नजर बदल जाएगी। तुम देखोगे कोई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है और लोग बिना सोचे मान रहे हैं। तुम समझ जाओगे ये इन्फ्लुएंस है, ट्रूथ नहीं। कोई तुम्हारी इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है ताकि तुम जल्दी डिसीजन लो। तुम समझ जाओगे
ये अर्जेंसी नहीं, कंट्रोल है। कोई तुम्हें दूसरों से अलग करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम सिर्फ उसी पर डिपेंड रहो। तुम समझ जाओगे, ये केयर नहीं, आइसोलेशन ट्रैप है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। अवेयरनेस की एक कीमत होती है। जैसे जैसे तुम समझदार बनते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें रियलाइज होगा कि हर कोई प्योर नहीं है, हर बात जेन्युइन नहीं है, हर रिलेशनशिप क्लीन नहीं है। और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। द इनर कॉन्फ्लिक्ट। अब तुम्हारे अंदर दो वॉइसेस होंगी। पहली वॉइस कहेगी, सब पर डाउट करो, किसी पर ट्रस्ट मत करो। दूसरी वॉइस कहेगी, नहीं, सब गलत नहीं होते। अगर तुम पहली वॉइस के पीछे भागे तो तुम आइसोलेटेड हो जाओगे। अगर तुम दूसरी वॉइस के पीछे भागे तो तुम फिर से कंट्रोल में आ सकते हो। तो सही रास्ता क्या है? फाइनल बैलेंस। ब्लाइंड ट्रस्ट भी खतरनाक है और ब्लाइंड डाउट भी। तुम्हें एक तीसरा रास्ता चुनना होगा, कॉन्शियस ट्रस्ट। मतलब तुम ट्रस्ट करोगे लेकिन अवेयरनेस के साथ। तुम सुनोगे लेकिन ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम कनेक्ट करोगे लेकिन खुद को खोओगे नहीं। अंतिम लेयर। अब तुम्हें एक ऐसी स्किल डेवलप करनी है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब तुम सिचुएशन में रहोगे लेकिन इमोशनली बहोगे नहीं। तुम लोगों को समझोगे लेकिन उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे। तुम डिसीजंस लोगे लेकिन प्रेशर में नहीं। और जब तुम ये लेवल अचीव कर लेते हो तो सडनली तुम्हें कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। फाइनल ट्रूथ। इस पूरी जर्नी का मकसद ये नहीं था कि तुम मैनिपुलेटर बनो। मकसद ये था कि तुम विक्टिम बनना बंद करो। क्योंकि दुनिया में मैनिपुलेशन हमेशा रहेगा, लेकिन हर कोई विक्टिम नहीं रहता। कुछ लोग देखना सीख जाते हैं, और जब तुम देखना सीख जाते हो तो तुम समझ जाते हो कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है। आखिरी सवाल। अब जब तुम ये सब जान चुके हो तो क्या तुम वापस उसी इग्नोरेंस में जा सकते हो? नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास नॉलेज है, और नॉलेज या तो तुम्हें फ्री करता है या तुम्हें अकेला। अब फैसला तुम्हारा है। तुम फ्रीडम चुनोगे या कंफर्ट या बुद्ध है।